Hello everyone, myself Sahil Mandyan, a second year BHMS student from State Homeopathic Medical College, Gorakhpur. Welcome again to my YouTube channel Materia Medica Insight. In today's lesson, we are going to explore one of our first year medicine, Apis mellifica. By the end of this lecture, you all have a clear idea, understanding about Apis mellifica, its key characteristic and clinical significance too. So grab your notes, stay tuned and let's dive into the lecture. Apis mellifica, बहुत जगह इसे एपिस मेल भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसे एपिस मेल आप लोग देखेंगे लिखा होगा बहुत सारी जगह शॉर्ट फॉर्म में। इसका कॉमन नेम है पॉइजन ऑफ हनी बी। इसको दिया था सर ब्राउन्स ने, प्रूव्ड बाय सर ब्राउन। इसकी फैमिली है एपियम वायरस। इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। एपिस इज वेरी यूजफुल एंटीसोरिक मेडिसिन। अब हम एंटीसोरिक से क्या समझते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एपिस इज वेरी यूजफुल एंटीसोरिक मेडिसिन। एंटीसोरिक मेडिसिन क्या होती है? एंटीसोरिक मेडिसिन वो होती है जिनका जो कॉज है, जो कॉज ऑफ डिजीज है वो सोरा है। सोरा क्या है? मियाज्म है। ऐसी डिजीज जिनका जो कॉज है वो सोरा है, उन डिजीज पे बहुत अच्छी काम करती है जिनका कॉज सोरा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर्ड फ्रॉम पॉइजन ऑफ हनी बी, हमने देखा कि इसका कॉमन नेम भी पॉइजन ऑफ हनी बी है और ये बनती भी पॉइजन ऑफ हनी बी से ही है। Being sting gives burning, stinging pain, soreness, red rose hue and puffiness of the part. ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो बी स्टिंग होती है, जैसे कभी क्या हम में से सबको ही कभी ना कभी मधुमक्खी ने काटा होगा। तो जब मधुमक्खी काटती है तो कैसा हो जाता है? जलने लगता है, स्वेलिंग हो जाती है, रेड हो जाता है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। पेन होता है, तो वही सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं कि जलन, बर्निंग सेंसेशन, स्टिंगिंग पेन, पेन होगा, सोरनेस यानी कि रेडनेस हो जाएगी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है रेड रोज यू एंड पफीनेस ऑफ द पार्ट। मींस क्या क्या हो जाता है जब मधुमक्खी काटती है? तो बर्निंग जलन होगी, पेन होगा, वहां पे क्या होगा? पफीनेस हो जाएगी, रेड रोज ह्यू हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें होती हैं। सोरनेस मतलब भी पेन होगा बहुत ज्यादा। विच इज वेरी सेंसिटिव टू टच, जब भी उसको कोई कभी भी जैसे काटी मधुमक्खी, तो जैसे ही उसको पर्सन टच करेगा, कोई भी पर्सन टच करेगा, तो वहां पे क्या होगा? दर्द होगा। बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है एरिया जहां पे मधुमक्खी काटी होती है। ठीक है, पर्सन बिकम इरिटेबल, चिड़चिड़ा हो जाएगा बहुत ज्यादा, रेस्टलेस हो जाएगा, और एंड इवन क्राइज और इवन वीप्स टिल द पेन सबसाइड्स। इसका मतलब ये कि जो पर्सन होगा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसे बहुत ज्यादा दर्द होगा और वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस होगा। रेस्टलेस का मतलब क्या? वो एक जगह से दूसरी जगह जाके बैठेगा, वो एक जगह कंफर्टेबल नहीं होगा, फिर अगर वो सो रहा है तो वो एक पोस्चर में नहीं सो पाएगा, बार बार अपना पोस्चर वो चेंज करता रहेगा। तो जब तक उसका दर्द ठीक नहीं हो जाता तब तक उसे ये सारी चीजें, ये सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। ठीक है, so also when apis is proved on healthy human being, the same pathogenic symptoms are found or appears। तो जब भी एपिस मेलिफिका ह्यूमन बीइंग पे, हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे टेस्ट हुई थी तो हमें ये सारी चीजें देखने को मिली थी। कौन कौन सी? बर्निंग, सोरनेस, रेडनेस, पेनफुल, स्टिचिंग पेन और बर्निंग पेन, स्टिंगिंग पेन, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जब भी एपिस मेलिफिका प्रूव होती है हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे। अब मैं क्लिनिकल्स की बात कर लें तो सबसे पहले एप्सिस। एप्सिस क्या होता है? एप्सिस यानी कि बॉयल्स। बॉयल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे दाने टाइप के, छोटे छोटे दाने हो जाएंगे। दाने होते हैं ना, जैसे जिसे हम हिंदी में फोड़ा भी कहते हैं, तो बॉयल्स आ जाएंगे बहुत सारे। एपोप्लेक्सी का मतलब क्या होता है? एपोप्लेक्सी का मतलब होता है मिर्गी।
ठीक है। मिर्गी, जैसे इंसान अपने अनकॉन्शियस हो जाता है, वो कुछ कुछ ऐसी चीजें करता है जो उसके कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो उसे एपोप्लेक्सी कहते हैं, मिर्गी कहते हैं। अस्थमा क्या होता है? ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब उसे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग फेज होगी। ब्राइट्स डिजीज हमने एपोसाइनम में भी देखा था। ब्राइट्स डिजीज, ब्राइट्स डिजीज क्या होती है? नेफ्राइटिस की कंडीशन होती है जिसमें कि इन्फ्लामेशन हो जाता है, किसका? किडनी का इन्फ्लामेशन हो जाता है। और यूरिन में क्या प्रेजेंट होता है? एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है। ये सारी चीजें आप लोग को याद होनी चाहिए। फिर से मैं बता दूं, जो जो वर्ड के मतलब मैं आप लोग को बता रहा हूं वो आप लोग प्लीज नोट डाउन करें, जिससे कि आप लोग जब रिवाइज करें तो आप लोग को इजी हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कार्बंकल्स क्या होते हैं? कार्बंकल्स क्या होते हैं? सीवियर बॉयल्स हो जाते हैं। क्या होते हैं ये? सीवियर बॉयल्स की कंडीशन आ जाती है। कॉन्स्टिपेशन, यानी कि वो प्रॉपर स्टूल पास आउट नहीं कर पाएगा, वो प्रॉपर डेफिकेशन नहीं कर पाएगा। कैंसरस अफेक्शन, ठीक है। डायरिया होगा। ड्रॉप्सी कंडीशन आएगी। ड्रॉप्सी मतलब बहुत सारे, मतलब चारों की चारों मेडिसिन जो थी, इसमें से 3 हम पढ़ चुके हैं और एपिसमेला जो हम पढ़ रहे हैं, एसिटिक एसिड, एपोसाइनम, और कौन सी थी? आर्सेनिक एल्बम और एपोसाइनम। इन चारों में ड्रॉप्सी कंडीशन हमें देखने को मिल रही थी। ड्रॉप्सी मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड आउटसाइड द सेल और इनसाइड द सेल, एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का। आई में ट्रबल होता है। गैंग्रीन क्या होता है? गैंग्रीन मैं आपको बताऊं एक टाइप है जिसमें कि सेल डेथ हो जाती है। नेक्रोसिस के टाइम पे होता है गैंग्रीन। और अपार्ट फ्रॉम दिस, गैंग्रीन 2 टाइप के होते हैं, ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन। ये आप लोग पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन आती है। हाइड्रोसेफेलस टर्म भी हमें कहा देखने को मिला था? एपोसाइनम में देखने को मिला था। हाइड्रोसेफेलस का मतलब क्या होता है कि जो हमारी सेरेब्रल रीजन है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, उसमें क्या होगा? सीएसएफ एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो वो पूरा बल्ज आउट हो जाएगी, पूरी स्वेलिंग आ जाएगी। हाइड्रो मीन्स वाटर, सेफेलस मीन्स सीएनएस। इंटरमिटेंट फीवर, फीवर होगा। किडनी अफेक्शन, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस विच इज प्रेजेंट इन आवर ब्रेन। मेंस्ट्रुअल ट्रबल, रूमेटिज्म, रूमेटिज्म मतलब जॉइंट रिलेटेड दिक्कत होगी जो पेशेंट होगा। स्किन अफेक्शन, ट्यूमर्स एंड यूराइनरी ट्रबल्स। अफेक्शन का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया पहले ही। ट्यूमर मीन्स क्या होता है कि कोई भी सेल जो कि डिस्ट्रॉय हो रही हो, जो भी डिस्ट्रॉय कर रही हो ऑर्गन को किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में। यूराइनरी ट्रबल्स, यूराइनरी सिस्टम से रिलेटेड दिक्कत हमें देखने को मिलेगी। और ये जो सारी चीजें थी, ये हम आगे फर्दर गाइडिंग सिम्टम्स में, और जब हम विलियम बोरिक सर की बुक और एस के दुबे में भी और HCLN में भी सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। एपिस एक्ट ऑन सेलुलर टिश्यू, ग्लैंड्स, स्किन, ब्रेन, यूराइनरी सिस्टम। हमने ये सारी चीजें इस क्लिनिकल पोर्शन में देखी हैं। क्या क्या? इस पूरे क्लिनिकल्स में हमने ये सारी चीजें देखी हैं। तो आप रिलेट कर सकते हैं क्लिनिकल को किससे? स्फीयर ऑफ एक्शन से। सेलुलर टिश्यू पे एक्ट करती है, ग्लैंड्स पे एक्ट कर रही है, स्किन पे एक्ट कर रही है, स्किन अफेक्शन यहाँ लिखा हुआ है। ब्रेन में हाइड्रोसेफेलस हो जा रहा है तो ब्रेन पे एक्ट कर रही है। यूराइनरी सिस्टम, यूराइनरी ट्रबल हो जा रहा है तो यूराइनरी सिस्टम पे एक्ट कर रही है। हार्ट पे एक्ट कर रही है, प्लूरे पे एक्ट कर रही है और सीरस मेम्ब्रेन पे एक्ट कर रही है। प्लूरा यानी कि लंग्स की आउटर मोस्ट कवरिंग। सीरस मेम्ब्रेन क्या होती है? वही जैसे कि लंग्स में प्लूरा होती है और वैसे ही हार्ट में पेरिकार्डियम होती है, इन्हीं को हम सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं। इन पर जाकर जो मेडिसिन है हमारी एपिसमेल वो एक्ट करेगी। ठीक है। अब पैथोजेनेसिस देखते हैं। पैथोजेनेसिस मतलब क्या कि डिजीज कैसे, जो मेडिसिन है वो कैसे एक्ट करेगी और डिजीज किस तरीके से क्योर होगी। जो भी ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, जो भी हम आगे बात करेंगे, वो कैसे क्योर होंगे, किस तरीके से, किस सीक्वेंस में क्योर होंगे, कैसे कैसी चीजें होंगी, वो हम देखते हैं पैथोजेनेसिस में। सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एपिस इज प्रीडोमिनेंटली अ राइट साइडेड मेडिसिन। ये टर्म आप लोग को गाइडिंग सिम्टम में देखने को मिलेगा, तो इसे बहुत अच्छे से याद करें कि एपिसमेल इज एन राइट साइडेड रेमेडी। ठीक है। अब लोगों का उस साइड होगा राइट साइड, तो एपिसमेल इज अ राइट साइडेड रेमेडी। एक्टिंग ऑन सेलुलर टिश्यू हमने देखा, इट कॉजेज एडेमा ऑफ स्किन। स्किन पे क्या होता है? एडमा मीन स्वेलिंग हो जाती है।
म्यूकस मेम्ब्रेन में हो जाती है। इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी, अब यही चीज इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी हमने कहा देखा था, क्लिनिकल्स में, जो ब्राइट्स डिजीज होती है उसमें भी इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी हो जाता है। कॉजिंग एडमा एंड इवन एनासार्सा। एडमा मीन स्वेलिंग, एनासार्सा मतलब भी स्वेलिंग ही होता है, ठीक है। एनासार्सा पूरी बॉडी में कहीं पर भी अगर बॉडी टिश्यू में एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का तो उसे हम एनासार्सा कहते हैं, ठीक है। ऑन मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन प्रोड्यूसिंग हाइड्रोसेफेलस कंडीशन, सेम सारी चीजें हमने क्लिनिकल में देखी हुई हैं। ऑन प्लूरा, प्लूरा में भी क्या होता है, प्लूरा में भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। एडमा की कंडीशन आ जाती है। सेटिंग इन प्लूरेसी, सेटिंग इन प्लूरेसी, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन का with effusion and on serous membrane of the joints। सीरस मेम्ब्रेन जो होती है जॉइंट्स की, उनमें ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। मैनिफेस्टेशन साइनोवाइटिस, यानी कि जॉइंट्स में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। साइनोवाइटिस मतलब कि जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन। ऑन ग्लैंड्स इट कॉजेस enlargement and induration। ऑन ग्लैंड्स इट कॉजेस enlargement मतलब क्या होता है कि ग्लैंड्स का बढ़ जाना, enlargement। इंड्यूरेशन मतलब क्या होता है, ये शब्द आप लोग लिख लें, हार्डनिंग। मींस ग्लैंड की साइज क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये हम आगे भी देखेंगे, इसमें भी हम देखेंगे कि हार्ड होगी और क्या होगी, साइज बढ़ जाएगी। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा पेशेंट का, पेशेंट दिखेगा कैसा, हॉट होगा कि चिली होगा, टेम्परामेंट कैसा होगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो मेकअप ऑफ द बॉडी कैसा होगा, स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मैं आप लोग को बताता हूँ, ये आप लोग जरूर लिख लें। स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है कि जिस भी पर्सन के जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनकी साइज बढ़ जाती है, उनकी साइज बढ़ जाती है। जिस भी पर्सन को हम सोचेंगे जो स्ट्रूमस कॉन्स्टिट्यूशन वाले होते हैं उनमें क्या होता है, लिम्फ नोड की साइज बढ़ जाती है, लार्जेस्ट लिम्फ नोड, ठीक है। एंड बैग लाइक स्वेलिंग अंडर द लोअर आईलिड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बैग लाइक स्वेलिंग अंडर द लोअर आईलिड्स, ये सारी चीजें अभी हम इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है और जो हमारे पास हमारा हर बार रहता है कि हम एक पिक्चर के विजुअल में याद करते हैं सारे गाइडिंग सिम्टम, वो भी है हमारे पास। दोनों ही चीजें, पेल पर्सन होगा, वैक्सी होगा, इडरेटस पर्सन होगा, इडरेटस फेस होगा। फेस कैसा होगा, स्वेलिंग होगी उसके फेस पे, ठीक है। स्वेलिंग होगी, क्यों स्वेलिंग होगी, इडरेटस फेस क्या होगा, स्वेलिंग होगी क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो गया है फेस में। स्ट्रूमस का मतलब मैंने बता दिया, एनलार्जेस लिम्फ नोड। मैं अभी यहां से इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। एनलार्जेस लिम्फ नोड। टेम्परामेंट कैसा होगा इसका, इरिटेबल टेम्परामेंट होगा। हमने बहुत सारे में देखा इरिटेबल, एक और में था वो था एसिटिक एसिड। पेशेंट कैसा होगा, रिलेशन टू, पेशेंट कैसा होगा, हॉट पेशेंट होगा। मींस उसे गर्म चीजों से दिक्कत होगी, उसे कैसा चाहिए होगा, ठंडी ठंडी चीजों से उसे आराम मिलेगा। ये सारी चीजें हम आगे रिलेट भी कर पा रहे होंगे। बस आप लोग ये याद रखिएगा कि एपिस्मेल राइट साइडेड होती है और ये हॉट पेशेंट को दी जाती है। टेम्परामेंट कैसा होता है, इरिटेबल। इरिटेबल वर्ड हमने आगे भी पहले भी देखा था कि जब भी किसी को मधुमक्खी काट लेती है तो कैसा होता है, पर्सन चिड़चिड़ा हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है। मियाज्म, सोरा इन द बैकग्राउंड। अब यही, क्योंकि ये बहुत अच्छी और यूजफुल मेडिसिन है एंटीसोरिक कंडीशन में, मींस जिसका कॉज क्या हो, सोरा हो, तो हम ये सोच सकते हैं कि हम एपिस दे सकते हैं जिनका मियाज्म क्या हो, सोरा हो। डायथेसिस क्या होता है, स्क्रोफ्यूलस डायथेसिस। स्क्रोफ्यूलस का मतलब क्या होता है, मैं आप लोग को बता दूं कि जिनके लिम्फ नोड्स में दिक्कत हो, किसमें दिक्कत हो, जिनके लिम्फ नोड्स में दिक्कत हो और जिन्हें स्किन इरप्शंस हो, जिनको स्किन इरप्शंस हो, ठीक है। इन दो केस में हम दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो गाइडिंग सिम्टम होती है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
तो गाइडिंग सिम्टम के लिए मेरे पास इस बार बहुत शॉर्ट ट्रिक भी है, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास। दो चीजें हैं, एक तो ये वाली इमेज से हम रिलेट कर रहे हैं गाइडिंग सिम्टम्स को। सेकेंड थिंग, मेरे पास जो ट्रिक है शॉर्ट ट्रिक है, मतलब अगर आपको सुटेबल हो तो आप लोग वो फॉलो कर लें या आप दोनों फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि सबसे पहले मैं आप लोग को शॉर्ट ट्रिक जो है वो लास्ट में बताऊंगा, पहले जो हम जैसे गाइडिंग सिम्टम पढ़ा करते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। अब मैंने आप लोगों को दो चीजें याद करने को बोली थी, राइट साइडेड मेडिसिन है, हो गया हमारी बात। सिम्टम्स प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, सिम्टम्स प्रोसीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एक और बात है, राइट टू लेफ्ट एक और मेडिसिन थी जो हम पढ़ चुके हैं और उसमें भी जो सिम्टम्स हैं वो जा रहे थे राइट टू लेफ्ट, वो है एनाकार्डियम ओरिएंटेल। ये आप लोग जाके गाइडिंग सिम्टम में देखिएगा एनाकार्डियम के, ठीक है। फ्रॉम, अब इसमें लिखा हुआ है रक्सटॉक्स रिलेशन लिखा हुआ है, रक्सटॉक्स में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाती है, एंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स, और अबव डाउनवर्ड्स किसमें, ऊपर से नीचे किसमें जाती है, लेकेसिस में। ये तीनों चीजें आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि एपिस्मेल राइट साइडेड होती है, जो सिम्टम्स होते हैं वो राइट टू लेफ्ट, आप लोग के फ्रेम से बता रहा हूँ, राइट टू लेफ्ट जाते हैं। रक्सटॉक्स में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाता है, और ऊपर से नीचे किसमें जाता है, लेकेसिस में। ये तीनों पॉइंट्स अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक बॉक्स बनाकर, छोटा सा यहाँ पे ऐसे एक बॉक्स बनाकर लिख सकते हैं किसमें कहां से किधर किस तरफ सिम्टम जाते हैं। एवर्जन टू टाइट बैंडेजेस, उसको दिक्कत होगी अगर उसको कोई टाइट बैंडेज बांध लेगा, जैसे कि हमने ये धागा बांधा हुआ है, ठीक है, और अगर ये धागा बहुत ज्यादा टाइट हो जाए तो जो एपिस्मेल के पेशेंट होंगे उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, टाइट बैंडेजेस से उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, जैसे कि लेकेसिस को होती है। लेकेसिस में सिम्टम अबव डाउनवर्ड्स इज वेरी मच प्रेजेंट इन एपिस, उसे दिक्कत होगी टाइट बैंडेजेस से। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एपिस इज अ ग्रेट पेन रेमेडी। अगर किसी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और उसका कॉन्स्टिट्यूशन एपिस से मिल रहा है तो हम सोच सकते हैं एपिस्मेल देने का, बहुत ही अच्छी पेन रेमेडी होती है जिस पर्सन को दर्द हो रहा हो बहुत ज्यादा। कैरेक्टर ऑफ द पेन इज, पेन कैसा होना चाहिए, बर्निंग, जिसमें थोड़ी सी जलन हो, जलन हो रही हो, पर पेन के साथ साथ बर्निंग सेंसेशन हो, स्टिंगिंग पेन हो, एंड सोरनेस, पेन पेन होना चाहिए। सडनली माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, मीन्स कैसे हो रहा है, अब जैसे ये मेरा राइट साइड है तो पेन क्या हो रहा है, राइट साइड में यहां हो रहा है, फिर यहां हो रहा है, माइग्रेट कर रहा है पेन, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में पेन माइग्रेट कर रहा है। एपिस इज जनरली थ्रस्टलेस, एपिस इज जनरली थ्रस्टलेस एक्सेप्ट ड्यूरिंग चिल स्टेज ऑफ इंटरमिटेंट फीवर, मीन्स एपिस का जो पेशेंट होता है वो बहुत ज्यादा थ्रस्टलेस होता है, मीन्स उसे प्यास नहीं लगेगी, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इंटरमिटेंट फीवर के केस में। इट इज थ्रस्टलेस स्पेशली इन ड्रॉपसी, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये हमने एपोसाइनम में भी देखा था, वहां पर भी इसका जिक्र हुआ था कि पेशेंट कैसा होता है, थ्रस्टलेस होता है। मैंने आप लोग को बताया भी था, चारों मेडिसिन के रिलेशन बताए थे, थ्रस्ट किसमें कैसी होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ड्रॉपसी के टाइम पे जो पेशेंट है वो थ्रस्टलेस होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच, मीन्स वो छूने नहीं देगा अपने आप को, क्यों, क्योंकि उसे बर्निंग हो रही है, उसे पेन है, उसे पफीनेस हो गई है, उसे वहां पे क्या है, सोरनेस है पेशेंट को। और अब हम आगे देखते हैं, एडमा, एडमा जो होगी स्वेलिंग होगी जनरल और लोकल, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में होगी या बहुत ज्यादा पार्ट्स में होगी, जनरल होगी यानी कि बहुत सारे एरियाज में होगी, या लोकल होगी किसी एक पार्ट में। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो बैग लाइक पफी स्वेलिंग अंडर दी आईज, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है और ये बहुत पेक्यूलियर है। पेक्यूलियर मीन्स बहुत कम लोगों में देखने को मिलेगा। बैग लाइक स्वेलिंग अंडर दी आई, यानी कि ये वाली जो पोर्शन है अंडर दी आई, ये बहुत लाइक पफी होगा, ठीक है। ओवर दी आईज काली कार, अराउंड दी आईज
फॉस्फोरस, ठीक है। अब मैं आप लोग को बता रहा हूं, अंडर दी आई एपिस्मेल, ओवर दी आई कालिकार, पूरे अराउंड दी आई फॉस्फोरस होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं ये, अब जो जो मैंने आप लोग को सिम्टम्स बताए वो मैं आप लोग को दिखा दूं इस इमेज में। सी, उसे दिक्कत हो रही है इन सारे टाइट बैंडेजेस से, उसको एवर्जन हो रहा है, इसीलिए एवर्जन हो रहा है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा परेशान है। सी, इसका फेस आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि इसने टाइट बैंडेजेस पहन रखे हैं, इसलिए इसको इससे दिक्कत है टाइट बैंडेजेस से। और यहाँ पे कोई भी पानी नहीं रखा हुआ है, ये भी पानी का ग्लास खाली है, मींस पेशेंट थर्स्टलेस है, इससे भी हम सोच सकते हैं। मैं आप लोग को जो जो गाइडिंग सिम्टम इस इमेज में बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको एक बार ये इमेज देखनी है और सारी की सारी 5 से 6 और मोर देन 5 गाइडिंग सिम्टम्स आप लोग के डेफिनेटली इस इमेज से कवर हो रहे होंगे। इसको टाइट बैंडेजेस से एवर्जन है, ठीक है। इसको क्या है, अभी हम आगे देखेंगे, इसे कोल्ड मिल्क पसंद है, कोल्ड थिंग पसंद है, हमने देखा हॉट पेशेंट है तो इसे कोल्ड कोल्ड थिंग पसंद है, इसे सार थिंग पसंद है, सार मीन्स खट्टी चीजें पसंद है, इसलिए यहाँ पे लेमन्स रखे हुए हैं, ठीक है। और क्या है, इसे एवर्जन है टाइट बैंडेजेस से। और यहाँ पे ग्लास क्या है, थ्रस्टलेस पेशेंट है तो ग्लास यहाँ पे खाली रखा हुआ है। पफी स्वेलिंग थी यहाँ पे, ये देखिए ये पफी स्वेलिंग है यहाँ पे अंडर दी आई, स्वेलिंग है अंडर दी आई, ठीक है। स्किन ऑल्टरनेटिवली ड्राई एंड परस्पायरिंग, ये भी एक सिम्टम है। स्किन क्या होगी, अल्टरनेटिवली कभी ड्राई होगी कभी परस्पायरिंग होगी। ड्राई परस्पायरिंग मींस पसीना आएगा कभी कभी। फील सफोकेटेड, फील्स सफोकेटेड, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसने अपने गले पे हाथ रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसे डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में, वो प्रॉपरली ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट नहीं कर पा रही है, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट नहीं कर पा रही है। उसे हर बार लग रहा है कि ये मेरी लास्ट ब्रीथ है, यहाँ पे ये पॉइंट भी लिखा हुआ है। फील एज इफ एवरी ब्रीथ वुड बी हिज लास्ट, उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी ये आखिरी सांस है, स्पेशली इन ड्रॉप्सिकल कंडीशन, especially in dropsical condition and in heat stage of intermittent fever। क्रेविंग कैसी है उसे, क्रेविंग फॉर कोल्ड, मैंने आप लोग को बताया था अभी, कोल्ड इन जनरल, कोल्ड मिल्क एंड सार थिंग, इसीलिए इसे इन सारी चीजों की क्रेविंग है, इसीलिए ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पे रखी हुई हैं। इनवॉलेंट्री डायरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डायरिया और यूरिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। जब आप क्लिनिकल, जब आप ओपीडी जाएंगे तब आप लोग को डायरिया, यूरिन, थ्रस्ट, इन सारी चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है क्लिनिकल्स में। तो डायरिया कैसा होगा, इनवॉलेंट्री, उसे नहीं पता, उसे उसके कंट्रोल में ही नहीं है डायरिया। विद सेंसेशन एज इफ एनस वाज वाइड ओपन, एनस कैसा है, वाइड ओपन है, उसे इनवॉलेंट्री डायरिया हो जा रहा है, मतलब वो उसे नहीं पता चल रहा है उसके स्टूल कब डेफिकेट हो गया, ठीक है। यूरिन कैसा है, स्कैंटी, फ्रीक्वेंट, पेनफुल, सडन अर्जिंग, स्ट्रैंग्यूरी। स्ट्रैंग्यूरी का मतलब क्या होता है, आप लोग लिख लें। स्ट्रैंग्यूरी का मतलब होता है कि, अरे क्या था, स्ट्रैंग्यूरी का मतलब होता है कि जो यूरिन है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप, यूरिन क्या है, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरेथ्रा से निकल रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरेथ्रा से निकल रहा है, वाइल पासिंग यूरिन, ठीक है। जब वो यूरिन पास कर रहा है तो यूरेथ्रा से स्कैल्ड्स वाइल पासिंग यूरिन इरिटेट्स एंड विथ बर्निंग पेन। यूरिन कैसा है, स्कैंटी है, बहुत थोड़ा है, फ्रीक्वेंट है, बार बार पेशेंट को जाना पड़ रहा है यूरिनेशन के लिए, पेनफुल है, सडन अर्जिंग, झटके से उसे लग रहा है कि अब यूरिन आ रही है, और कैसे है, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन पास कर रहा है, ठीक है। स्कैल्ड्स व्हाइल पासिंग यूरिन, स्कैल्ड्स का मतलब क्या होता है, स्कैल्ड्स का मतलब होता है बर्निंग, बर्न, उसे क्या हो रहा है, उसे जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, ठीक है। स्टूपर मीन्स क्या होता है, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस।
जो पेशेंट है वो स्टूपर की कंडीशन में, मतलब वो अनकॉन्शियस है, उसे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रही है सिचुएशन उसके सराउंडिंग में, विथ शार्प सडन शिल क्राइज इन दी ब्रेन डिजीज। शार्प सडन शिल का मतलब, शिल का मतलब वो अचानक से रोने लग रहा है, मतलब ऐसी आवाज में रोने लग रहा है जो कि अनबियरेबल हो, मीन्स बहुत हाई पिच वाली साउंड्स जो होती हैं, जो मतलब चीख कर रोने लग रहा है पेशेंट। कब, किस केस में? ब्रेन डिजीज के केस में वो ऐसा कर रहा है पेशेंट, ठीक है। The patient is very much awkward, drops things while handling them। मीन जो पेशेंट होगा बहुत ज्यादा ऑकवर्ड होगा कि अरे उसे समझ नहीं आएगा वो क्या करे, वो कुछ भी पकड़ेगा उससे गिर जाएगा, कुछ भी हैंडल करने की कोशिश करेगा उससे गिर जा रहा होगा, ठीक है। वेरी मच इरिटेबल हमने देखा, टेम्परामेंट नर्वस होगा। फिडजिटी, फिडजिटी का मतलब होता है रेस्टलेस होगा। क्या होता है मतलब? रेस्टलेस। आप लोग लिखते भी हैं ऑल्सो, क्योंकि मैं सारी चीजों के मतलब यहाँ नहीं लिख सकता, तो आप लोग को मैं मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो आप लोग नोट डाउन कर लें, चाहे बुक में ही कर लें अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। हार्ड टू प्लीज, ये बहुत एक ऐसा टर्म है जो बहुत जगह आता है, हार्ड टू प्लीज। मतलब कि जो पेशेंट होगा, जो एपिस्मेल का पेशेंट होगा, वो जल्दी खुश नहीं होगा, उसे आप खुश करना चाहेंगे तब भी वो खुश नहीं होगा, मीन्स हार्ड टू प्लीज। एपैथी, इनडिफरेंस एंड अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस मतलब हमने देख ही लिया, स्टूपर। एपैथी और इंडिफरेंस। एपैथी का मतलब होता है कि उसका जो इंटरेस्ट है, उसको किसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं होगा। एपैथी मीन्स लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये आप लोग लिखिए, एपैथी मीन्स लॉस ऑफ इंटरेस्ट। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? इनडिफरेंस का मतलब होता है कि उसका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। एब्सेंस ऑफ इमोशंस, वो कुछ भी इमोशंस नहीं रहेंगे उसके अंदर, और फिर वो कुछ भी करना चाहेगा तो उसका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। एपैथी, इंडिफरेंस का मतलब ये होता है। और अनकॉन्शियस का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया, एपैथी और इंडिफरेंस। वेल मार्क्ड होती हैं सारी चीजें। लिस्टलेस, कैन नॉट, सॉरी, कैन नॉट थिंक क्लियरली। को नॉट थिंक क्लियरली नहीं, कैन नॉट है, ये ओ की जगह ए है। कैन नॉट थिंक क्लियरली। ऑल्सो, ऑल्सो कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट माइंड when attempting to read or study। वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा जब वो पढ़ रहा होगा, जब वो लिख रहा होगा, कुछ भी वो कर रहा होगा तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा उस पेशेंट के अंदर। वीपिंग डिस्पोजिशन, वीपिंग डिस्पोजिशन मतलब ऐसे सुसक सुसक के रोना। जो पेशेंट होगा कैसे रोएगा? सुसक सुसक के पेशेंट रोएगा, सुसक सुसक के जैसे नहीं होता है, जब उसकी ब्रीथिंग रेट बहुत ज्यादा फास्ट होती है तब उस तरीके से जब पेशेंट रोता है तो वीपिंग डिस्पोजिशन होता है। ये हमें पल्सेटला में भी देखने को मिलेगा, और पल्सेटला में ये बहुत ज्यादा वेलमार्क है, और यहाँ पे भी है। तो ये चीज याद करिए कि वीपिंग डिस्पोजिशन, जो सुसक के रोते हैं उनमें, उनको वीपिंग डिस्पोजिशन हम कहते हैं। कैन नॉट हेल्प क्राइंग, वो अपना रोना रोक नहीं पाएगा। डिस्करेज और डिस्पोंडेंट। डिस्करेज का मतलब क्या होता है? उसके अंदर कोई भी कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, जो पर्सन होगा उसके अंदर कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस नहीं होगा डिस्करेज का मतलब। और डिस्पोंडेंट का मतलब क्या होता है? डिस्पोंडेंट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई उम्मीद नहीं बची होगी। विदाउट होप, ये मैं लिख देता हूं, विदाउट होप, उसके अंदर कोई सी चीज की उम्मीद नहीं बची होगी। सडन श्रिल पियर्सिंग स्क्रीम्स। सडन श्रिल मतलब तीखी आवाज में, अनप्लीजेंट साउंड में, हाई पिच वाली साउंड में चीख चीख कर रोएगा। स्क्रीम्स मतलब रोएगा, स्पेशली ड्यूरिंग ब्रेन डिजीज। यहाँ पे भी हमने देखा कब वो ऐसा करेगा, चीख चीख के रोएगा, बहुत परेशान रहेगा ब्रेन डिजीज में, ठीक है। डिलीरियम की कंडीशन आएगी आफ्टर सप्रेस स्कारलेट इरप्शंस, सेंसेशन ऑफ ड्राइनेस।
डिलीरियम क्या होता है? डिलीरियम का मतलब ये होता है जो झटके से सडन सीवियर कंप्लेन आ जाती है, सडन सीवियर कंप्लेन आ जाती है आफ्टर सप्रेस स्कारलेट इरप्शन। जो स्कारलेट इरप्शंस होते हैं, यानी कि जो वही वाली जो पफीनेस रेडनेस वाली चीज है, उसके बाद कैसा होगा? डिलीरियम आ जाएगा। सडन झटके से उसे सीवियर कंप्लेन्स पड़ने लगेंगी, कंफ्यूजन होने लगेगा। डिलीरियम मतलब भी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन होने लगेगा। ठीक है। मेंटल स्टेट एग्रावेट्स फ्रॉम हीट एंड इन वार्म रूम। जो मेंटल स्टेट होती है वो एग्रेवेट करती है हीट में और वार्म रूम में। हमने देखा था जो पेशेंट था वो हॉट पेशेंट था, मींस उसे गर्मी से दिक्कत होती थी, उसे ठंडी चीजों से आराम मिलता था। ठंडी चीजें जैसे जैसे कोल्ड मिल्क हो गया, सार्थिंग हो गया, उससे उसे आराम मिलता था ठंडी चीजों से। बेटर इन कोल्ड वेदर, ये आप लोग की एक मोडेलिटी भी हो गई कि उसे मेंटल स्टेट, उसके जो मेंटल सिम्टम्स हैं वो कब बढ़ते थे? गरम गरम वेदर में बढ़ते थे, हॉट थिंग से बढ़ जाते थे। आराम कब मिलता था? कोल्ड से। जेलसी, एलिमेंट देख लेते हैं। एलिमेंट मतलब कि उसकी दिक्कत होती क्यों है, दिक्कत होती क्यों है और दिक्कत बढ़ती क्यों है। जेलसी की कंडीशन में होगी, दिक्कत बढ़ जाएगी। फ्राइट क्या होता है? फ्राइट मीन्स डर। रेज मतलब क्या होता है? रेज मतलब क्या होता है? गुस्सा होना। वेक्सेशन, वेक्सेशन, इसका मतलब क्या होता है? वेक्सेशन का मतलब आप लोग समझे, ये लिख भी लीजिए क्योंकि ये ठीक है, लिख भी लीजिए आप लोग। वेक्सेशन का मतलब कोई भी चीज जो पेशेंट को परेशान कर रही हो, समथिंग वरीज हिम। ठीक है, कोई भी चीज उसे परेशान कर रही हो, समथिंग वरीज हिम, उसे क्या कर रही हो? परेशान कर रही हो। जैसे कोई बैड न्यूज हो, उसे परेशान कर रही हो। बैड इफेक्ट ऑफ एक्यूट एक्जेंथेमाटा। एक्जेंथेमाटा का मतलब क्या होता है? एक्जेंथेमाटा का मतलब रैशेस जो नहीं होते, रेड कलर के रैशेस होते हैं, वो हो जाते हैं रैश। मैं लिख दे रहा हूं रैश, रैश हो जाना। इम्परफेक्टली डेवलप्ड एंड सप्रेस्ड। मीजल्स एंड अर्टिकेरिया। मीजल्स क्या होता है? मीजल्स का मतलब मैं आप लोगों को बताऊं, मीजल्स मतलब होता है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें कि फीवर आ जाता है, रेडनेस हो जाती है, और ये जो सारी कंडीशंस हैं ये रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट होती हैं। रनिंग नोज भी देखने को मिल सकती है मीजल्स में। वायरल इन्फेक्शन, ये आप लोग लिख लें, वायरल इन्फेक्शन होता है। अर्टिकेरिया का मतलब क्या होता है? रेड इची बम्प्स। क्या होता है मतलब? रेड इची बम्प्स, यानी कि वही स्किन पे एक इरप्शन हो जाना। रेड इची बम्प, रेड इची, जहां पे इचिंग हो, मान लेते हैं ये स्किन है तो ये स्किन पे रेड इची बम्प हो जाना, इस तरीके का कुछ। वेक्सेशन का मतलब मैंने बता दिया कि उस पेशेंट को कोई चीज परेशान करेगी तो उसकी दिक्कत बढ़ जाएगी, उसके जो सारे सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाएंगे। अब हम मोडेलिटीज देख लेते हैं। अब 2-3 मोडेलिटीज तो आप लोग को पता चल गई। एग्रावेशन किससे होता है? हॉट चीजों से, हॉट वेदर से, हॉट थिंग से, हॉट ड्रिंक से। आराम किससे मिलता है? कोल्ड मिल्क से, कोल्ड थिंग से और सार थिंग से उसे आराम मिलता है। ठीक है। अब लेट इन आफ्टरनून 3 PM, ये लाइन आप लोग सिर्फ 5 मिनट के लिए याद रखिएगा। लेट इन आफ्टरनून 3 PM उसकी दिक्कत बढ़ जाती है। ये सेम स्टेटमेंट आपको विलियम बोरिक सर की बुक में भी मिलेगा, जो मैं स्पेशली लेकर आया हूं ये दिखाने के लिए, रिलेट करने के लिए। ठीक है, राइट साइडेड होती है। ठीक है, टच से, प्रेशर से उसकी दिक्कत बढ़ जाएगी। आफ्टर स्लीप, क्लोज्ड वार्म हीटेड रूम से उसकी दिक्कत बढ़ेगी। आराम किससे मिलेगा? ओपन एयर से, अनकवरिंग से, कोल्ड बाथिंग, पेन बाय कफिंग, वॉकिंग और चेंजिंग पोजीशन व्हेन सिटिंग इरेक्ट। जब वो सीधा बैठेगा तो उसे क्या होगा? आराम मिलेगा। ठीक है, जब वो चलेगा और अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो उसे क्या होगा? आराम मिलेगा।
ठीक है। फ्रॉम गेटिंग वेट उसकी दिक्कत बढ़ जाएगी, आफ्टरनून में भी उसकी सारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। ये सेम पॉइंट विलियम बोरिक सर की बुक में भी लिखा हुआ है, जो मैं आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट में दिखाता हूँ अभी। स्लीप में, आफ्टर स्लीप क्लोज्ड, उसकी दिक्कत बढ़ जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है। हमने मोडेलिटीज देख ली। अब हमने एसके दुबे सर की बुक से ये पूरी मेडिसिन कवर कर ली है। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जिनको कुछ दिनों में एग्जाम्स है, जिनके कुछ हफ्तों में एग्जाम्स है, तो वो यहाँ तक देख लें बस। और मेरा सजेशन ये रहेगा, जहां तक बात है पर्टिकुलर्स की, तो इसमें मोस्ट ऑफ दी पर्टिकुलर्स कवर हो जाते हैं गाइडिंग सिम्टम में। और बहुत सारे मेजर केसेस में क्या होता है कि जो गाइडिंग सिम्टम्स होते हैं वो रिपीट होते हैं पर्टिकुलर्स में। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट गाइड पर्टिकुलर है, मैं आप लोग को बता दूं, क्योंकि मैं जो पर्टिकुलर्स हैं वो मैं विलियम बोरिक सर की बुक से ही फॉलो करता हूँ, तो वो आप लोग देख लें। जीआईटी इंपॉर्टेंट, इसका यूरिनरी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, और इसका फीवर इंपॉर्टेंट है, वो जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। जो मोस्टली केसेस में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, वो तो मैं लाया हूँ विलियम बोरिक में। जिसके पास टाइम है और जो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा देखना चाहता है, उसके लिए ये चीजें हैं। वैसे इन फ्यूचर मैं ये कर लूंगा कि 2 पार्ट्स बना दिया करूंगा हर वीडियो लेक्चर के। मैं 2 पार्ट्स बनाऊंगा। पार्ट 1 में एसके दुबे रहेगी, पार्ट 2 में विलियम बोरिक सर की बुक और एचसी एलन सर की बुक रहेगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। हमने क्या देखा, इसे सार्थिंग पसंद है, इसे कोल्ड मिल्क पसंद है, पेशेंट क्या है, थ्रस्टलेस है, पेशेंट को प्यास नहीं लगती है, एवर्जन टू टाइट बैंडेजेस है, ठीक है, एवर्जन है टाइट बैंडेजेस से। और ये क्यों है, इसने गले पे हाथ क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इसको हर बार लग रहा है इसे सफोकेशन हो रही है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है इसे। तो इसे क्या लग रहा है, इसकी ये जो ब्रीथ है ये लास्ट ब्रीथ है, ठीक है। पफीनेस अंडर दी आई, हमने बहुत सारे गाइडिंग सिम्टम्स देख लिए। स्किन इरप्शंस हमने देखे थे वहां पे, क्लिनिकल में भी देखे थे। अब जो मैं आप लोग के लिए ट्रिक लाया था वो मैं आप लोग को बता दूं क्या ट्रिक है। तो ट्रिक कुछ इस तरह से है कि पोस्ट एस टू दी पावर 4, पोस्ट में 4 लेटर है तो एस टू दी पावर 4, पोस्ट ए बी सी डी। कहां पोस्ट करना है हमें, पोस्ट मतलब आप लोग समझ रहे हैं, पोस्ट कि हमें कोई मैसेज भेजना है। पोस्ट ए बी सी डी टू राजस्थान यूनिवर्सिटी, ठीक है। पोस्ट, अब पोस्ट कौन ले जाता है, नॉर्मल केसेस में पोस्ट जो हम करते हैं वो पर्सन ले जाता है। हम ये सोच लेते हैं कि जो हम पोस्ट कर रहे हैं, पुराने टाइम में क्या होता था कि जो मैसेजेस भेजे जाते थे वो कबूतर के जरिए भेजे जाते थे, क्रो के जरिए भेजे जाते थे। तो हम ये समझ लेते हैं हम पोस्ट कर रहे हैं कोई एक अपना मैसेज में क्या है, ए बी सी डी मैसेज हमने लिखा हुआ है, कहां, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब मैं आप लोग को सारी चीजें बता दूं, इस ए का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। पी से क्या है, पी से क्या है आप लोग लिख लें, पी से क्या है, बहुत अच्छी पेन रेमेडी है। ओ से क्या है, एडमा है। S4, एस के 4 सिम्टम्स है, उसे क्या होगा, सफोकेशन फील होगी, ठीक है। उसे क्या होगी, सफोकेशन फील होगी। उसे जो उसकी जो स्किन है वो कैसी होगी, ड्राई होगी। और कैसी होगी, पर्सपायरिंग होगी, अल्टरनेटिवली ड्राई और पर्सपायरिंग अल्टरनेटिवली। उसे क्या होगा, सेंसिटिव टू टच होगा पेशेंट, उसे छुएंगे तो उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। और एक स्किन का सिम्टम, और एक सेंसिटिव टू टच, और एक सफोकेशन वाली बात, S4, ठीक है। S4, एस के 3 ही सिम्टम्स हैं, सॉरी एस के 3 ही सिम्टम्स थे, S4 नहीं S3 कर लेते हैं। S3, टी से क्या है, पेशेंट थ्रस्टलेस है। बी से क्या है, सी से क्या है, डी से क्या है। अब बी सी डी इन सब में ही है। डी से क्या है, डायरिया है, कैसा डायरिया है, इनवॉलेंट्री डायरिया है। सी से क्या है,
क्रेविंग है, उसे किस चीज की क्रेविंग है? क्रेविंग फॉर कोल्ड इन जनरल, कोल्ड मिल्क की क्रेविंग है। अब मैं पीछे से क्यों आ रहा हूं? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो डायरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी क्या है? उसकी क्रेविंग क्या है? बी से देखें हम, बी से हम देखें तो बी से कहां था, बी से कौन से सिम्टम थे? एक सिम्टम था बी से, तो अभी वो फिलहाल मिल नहीं रहा है तो उसे छोड़ते हैं। आर से क्या है और यू से क्या है? यू से क्या है? यूरिन है। आर से क्या है? राइट साइडेड रेमेडी है, ठीक है। और टी से क्या है? टी से थ्रस्पी है और एवर्जन टू टाइट बैंडेज। सॉरी, इस टी से क्या था? इस टी से था थ्रस्टलेस, और ये जो बी है इससे था बैंडेज, एवर्जन टू टाइट बैंडेज, ठीक है। अब मैं आप लोगों को फिर से बताता हूं। पोस्ट ABCD टू रायपुर यूनिवर्सिटी। पी से क्या है? पी से बहुत अच्छी पेन रेमेडी। ओ से क्या है? एडेमा है। एस से क्या है? एस्थीन है, सबसे बड़ा सेंसिटिव टू टच, सफोकेशन, और तीसरा है स्किन जो होगी ड्राई होगी और परस्पायरिंग होगी। टी से क्या है? थ्रस्ट है। बी से क्या है? बी से है एवर्जन टू टाइट बैंडेजेस। सी से क्या है? सी से क्या होगा? उसकी क्रेविंग कोल्ड मिल्क और सार थिंग्स के लिए। डी से क्या है? इनवॉलेंट्री डायरिया। आर से क्या है? आर से है राइट साइडेड रेमेडी। यूरिन कैसा है? फ्रीक्वेंट है, पेनफुल है, स्कैंटी है, स्ट्रेंग्यूरी है। स्ट्रेंग्यूरी मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। तो ये आप लोग ने देख लिया। एक तो सबसे पहला गाइडिंग सिम्टम्स को याद करने का तरीका, समझने का तरीका वो ये है, और एक मैंने आप लोग को ये बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, ये दोनों है। तो इसे आप लोग याद रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं किस पर? विलियम बोरिक सर की बुक पर, ठीक है, एपिस्मेल। अभी मैंने बात करी है आफ्टरनून में 3 PM पे चीजें दिक्कत इसकी बढ़ जाती है। आफ्टरनून एग्रेवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आफ्टरनून एग्रेवेशन, ठीक है, आर सम ऑफ द जनरल गाइडिंग सिम्टम्स, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस सीरियस इन्फ्लामेशन विद इफ्यूजन इन द मेम्ब्रेन। सीरियस इन्फ्लामेशन करता है इफ्यूजन के साथ, कहां पे? मेम्ब्रेन्स में। कौन कौन सी सीरियस मेम्ब्रेन होती है? प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, पेरिकार्डियम होती है, ये सारी की सारी सीरियस मेम्ब्रेन्स होती है। ऑफ, यहाँ पे लिखा अब आ गया, ऑफ ब्रेन, हार्ट, प्लूरा, हर जगह सीरियस मेम्ब्रेन होती है, वहां पे फ्यूजन के साथ क्या होता है? इन्फ्लामेशन कॉज होता है। एक्सट्रीम सेंसिटिव टू टच, वो पेशेंट किसी को टच नहीं करने देगा, कोई टच करेगा तो पेशेंट क्या होगा? इरिटेबल होगा। जनरल सोरनेस इज मार्क्ड। सोरनेस का मतलब क्या होता है? सोरनेस का मतलब होता है पेन, पेन बहुत ज्यादा मार्क्ड है। कॉन्स्ट्रिक्टेड सेंसेशन, हमने देखा था एवर्जन टू टाइट बैंडेजेस, उसे दिक्कत होगी तो उसे ऐसा लगेगा जैसे ये बैंडेज है, कुछ बंधा हुआ है तो उसे कॉन्स्ट्रिक्टेड सेंसेशन, ऐसा लगेगा कि कुछ से बहुत ज्यादा उसे इरिटेट कर रहा है, ठीक है। सेंसेशन ऑफ स्टिफनेस, स्टिफ मतलब बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा, एंड एज इफ समथिंग इज टॉर्न ऑफ फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बॉडी, उसे ऐसा लगेगा, उसकी जो सेंसेशन होगी इंटरनल, उसे ऐसा लगेगा अंदर से कुछ फाड़ दिया गया है, उसे बहुत ज्यादा स्टिफ स्टिफ हार्ड हार्ड सी फीलिंग होगी, ठीक है। माइंड देखते हैं, माइंड पेशेंट क्या सोचेगा, कैसे सोचेगा, क्या क्या सोचेगा? स्टूपर यानी कि अनकॉन्शियस, विथ शार्प क्राइज, हमने देखा था स्टूपर विथ सडन चिल पियर्सिंग स्क्रीम्स ना, तो शार्प क्राइज एंड स्टार्ट सडनली, वो रोने लगेगा। स्टूपर अल्टरनेट विथ एरोटिक मैनिया। एरोटिक मैनिया क्या होता है? स्टूपर, वो अनकॉन्शियस होगा और उसे ये लगेगा, वो फॉल्स बिलीफ में रहेगा। उस पेशेंट को हमेशा लगेगा कि, मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, उस पेशेंट को ये लगेगा कि ऐसा है बट ऐसा होगा नहीं, ठीक है। लेट सपोज उसे ऐसा लगेगा कि उसको आज अच्छा खाना मिलने वाला है बट उसे अच्छा खाना नहीं मिलने वाला है, यानी कि उसको एक फॉल्स बिलीफ होगा उसके ब्रेन में। सेंसेशन ऑफ डाइंग, ठीक है, वाइनिंग, टीयरफुल, जेलस, फ्राइट यानी कि डर, रेज मतलब गुस्सा, वेक्सेशन मतलब मैंने बता दिया, उसे बहुत सारी चीजें परेशान कर रही होंगी, ठीक है। ग्रीफ, वो दुखों में रहेगा। टीयरफुल मतलब मैं आप लोग को बता दूं, या तो वो रो रहा है, बहुत ज्यादा क्राइम वाली सिचुएशन में है, या तो वो रोने वाला है, ठीक है। वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा व्हेन अटेम्प्टिंग टू रीड और स्टडी, हमने भी ये चीज सेम की सेम चीज हमने वहां देखी थी कि वो माइंड में
सब वो नहीं कर पाएगा। क्या वो पढ़ रहा है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, क्या पढ़ रहा है क्या लिख रहा है कुछ नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा। ब्रेन फील वेरी मच टायर्ड, ठीक है। हेड, ब्रेन क्या होगा उसका बहुत लगेगा थका थका सा है, उसे चक्कर आएंगे, छींक आएगी, मतलब वर्टिगो विथ स्नीजिंग, वर्टिगो मतलब चक्कर आना और स्नीजिंग मतलब छींक आना। वर्स ऑन लाइंग डाउन और क्लोजिंग दी आईज, जब वो आंखें बंद करेगा तो ये चीजें बढ़ जाएंगी, ठीक है। जब वो लेटेगा, जब वो आंखें बंद करेगा तो उसकी ये सारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। डल हैवी सेंसेशन इन दी ऑसिपुट, हैवी सी सेंसेशन होगी जो ब्रेन में ऑसिपुट वाला रीजन होता है। ऑसिपुट वाला कौन सा रीजन होता है, ये वाला जो रीजन होता है ये ऑसिपुट का रीजन होता है। एज इट फ्रॉम अ ब्लो एक्सटेंडिंग टू नेक, यानी कि ऑसिपुट से पीछे तक जो सेंसेशन होगी वो बढ़ेगी, हैवीनेस उससे फील होगा। हमने हेड वाले सिम्टम्स देख लिए, आई की तरफ बढ़ते हैं। सडन पियर्सिंग पेन, सडन पियर्सिंग पेन का मतलब क्या होता है, सडन पियर्सिंग पेन मतलब झटके से आता है। पियर्सिंग पेन का मतलब कि पॉइंटिंग पेन, जैसे पॉइंटिंग पेन, पियर्सिंग जैसे कुछ चुभोया जा रहा है, पियर्स किया जा रहा है। पेन अराउंड दी ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स क्या होते हैं, आई के अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं, पेन वहां होगा। सीरस एक्सुडेशन, एडमा, शार्प पेन, ठीक है। सीरस एक्सुडेशन, एडेमा और शार्प पेन होगा। सप्यूरेटिव इन्फ्लामेशन ऑफ द आई, इन्फ्लामेशन ऑफ द आई हो रही होगी, इन्फ्लामेशन ऑफ आई हो रहा है, बैक पफी स्वेलिंग है अंडर द आई। ईयर्स कैसे होंगे, एक्सटर्नल ईयर रेड, इन्फ्लेम्ड मतलब सूजन होगी, रेड होंगे, सोरनेस होगी, पेन होगा, कैसा पेन है, स्टिंगिंग पेन आ गया, रेड हो जाएंगे, सूजन आ जाएगी उसमें और स्टिंगिंग पेन भी होगा, कानों में दर्द सा भी होगा। कोल्डनेस ऑफ द टिप ऑफ द नोज, नोज कैसी होगी, नोज की जो टिप है वहां पे क्या होगा, ठंडा ठंडा होगा। पेशेंट हॉट है लेकिन नोज कैसी है, नोज की टिप कैसी है, कोल्ड है। ये आप लोग जरूर याद करें, बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है। नोज भी क्या होगी, ईयर भी रेड था, ठीक है, नोज भी रेड है, ईयर भी स्वॉलन थी, इन्फ्लेम्ड थी, नोज भी है, विथ शार्प पेन, वहां पे स्टिंगिंग पेन था, यहाँ पे शार्प पेन, दोनों का मतलब लगभग वही है। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप शार्प पेन वहां लिख देंगे यहाँ लिख देंगे स्टिंगिंग पेन तो कोई दिक्कत होगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही। फेस कैसा है, स्वॉलन हमने देखा था इस इमेज में, इमेज हमारे पास यहाँ पे थी, इस इमेज में हमने देखा था स्वॉलन फेस था, ठीक है, विथ पियर्सिंग पेन, चुभने वाला दर्द होगा उसे, रेड होगा फेस, फेस भी रेड है, नोज भी रेड है, ईयर भी रेड है। वैक्सी पेल बर्निंग एडेमा, सूजन, वैक्सी मीन्स ड्राइनेस हो जाएगी। एक्सटेंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है, हमने देखा कि जो सिम्टम्स होंगे वो राइट टू लेफ्ट जा रहे होंगे, राइट टू लेफ्ट जा रहे होंगे। और लेकेसिस में अबव डाउनवर्ड्स, टॉक्स में कैसे थे, लेफ्ट टू राइट थे, ठीक है। माउथ में बात कर लेते हैं, माउथ कैसी होगी, टंग फाई रेड, टंग भी रेड है, टंग भी स्वालन है, सोर मीन्स पेन है, एंड ड्रॉ विथ वसाइकल्स, वसाइकल्स मीन्स छोटे छोटे वसाइकल्स आ जाएंगे, मतलब गोल गोल से वसाइकल्स आ जाते हैं, ठीक है। हमने देखा नोज भी रेड है, नोज भी इन्फ्लेम्ड है, ईयर भी सेम रेड है, इन्फ्लेम्ड है, माउथ में जो टंग है वो भी है, फेस भी ऐसा ही है, जो नोज है वो कोल्ड है, ठीक है। तो सारे सिम्टम्स आप लोग रिलेट करने की कोशिश करें तो आप लोग जल्दी से जल्दी याद कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्कैल्डिंग इन दी माउथ एंड थ्रोट, स्कैल्डिंग का मतलब क्या होता है, स्कैल्डिंग का मतलब होता है बर्निंग, जलन, ठीक है, माउथ में और थ्रोट में जलन होगी, ये आप लोग लिख लें स्कैल्डिंग का मतलब। टंग फील स्कैल्डेड, टंग में भी जलन होगी, रेड हॉट होगी, ट्रेम्बलिंग होगी, ट्रेम्बलिंग का मतलब क्या होता है, कपकपी, कपकपी, स्लाइट 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 मूवमेंट होगा, इनवॉलेंटरी। गम्स क्या होंगे, गम्स जहाँ पे टीथ फिक्स होते हैं, जो जॉज होती हैं, गम्स वहां पे होते हैं, वो स्वालन कर जाएंगे। लिप्स भी स्वालन, मतलब स्वालन हर जगह मीन्स हर जगह सूज गया है, स्पेशली अपर वाले लिप्स ज्यादा स्वालन करेंगे। मेम्ब्रेन ऑफ माउथ एंड थ्रोट ग्लॉसी एंड फिनिश्ड, ठीक है, रेड शाइनी एंड पफी लाइक एर्सीपेलास, एर्सीपेलास ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैंसर ऑफ द टंग, ये भी आप लोग याद कर लें, कैंसर ऑफ द टंग मीन्स ये जीआईटी, यूरिन और फीवर की बहुत अच्छी मेडिसिन है, इंपॉर्टेंट है ये सारे पर्टिकुलर्स।
तो जीआईटी में हमने माउथ से स्टार्ट किया है, अभी हम एब्डोमेन देखेंगे, स्टमक देखेंगे, फिर यूराइनरी सिस्टम भी देखेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी बेसिकली जो मेन एग्ज़ाम्स होते हैं यूनिवर्सिटी वाले भी, फिर चाहे आप किसी भी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, हर जगह ये सारी चीज़ें मेन वही होती हैं। एर्सिपिलास क्या होता है? ये कुछ सिचुएशन होती है एर्सिपिलास की, ऐसी सी कुछ सिचुएशन होती है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। थ्रोट कैसा होगा? कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, स्टिंगिंग पेन होगा, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा, यूविला स्वॉलन होगा, यूविला मतलब जो यूविला होता है जो माउथ के पीछे के साइड होता है वो स्वॉलन होगा, थ्रोट भी स्वॉलन होगा इनसाइड एंड आउट, टॉन्सिल भी स्वॉलन होगा, पफी फायरी रेड अल्सर्स एंड टॉन्सिल। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जो चीजें मैंने मार्क करी हैं ये क्लिनिकल में आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। मतलब स्वॉलन स्वॉलन स्वॉलन, हर जगह स्वॉलन आ रहा है, ड्रॉप्सी कंडीशन स्वॉलन, ठीक है। एब्डोमेन कैसा होगा? सोर, ब्रूज्ड ऑन प्रेशर, व्हेन स्नीजिंग, एक्सट्रीमली टेंडर, ड्रॉप्सी ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन पर भी ड्रॉप्सी यानी कि स्वेलिंग है। सोर, ब्रूज्ड ऑन प्रेशर। स्टमक कैसा है? सोर फीलिंग है, ठीक है, पेन हो रहा है, थ्रसलेस है, वॉमिटिंग ऑफ फूड एंड क्रेविंग फॉर मिल्क। ये दोनों चीजें हमने देख चुकी हैं, थ्रसलेस भी देख चुका है, क्रेविंग फॉर मिल्क भी देख चुका है। वॉमिटिंग ऑफ फूड, जब भी कुछ खाएगा उसे पेट में दर्द होगा और उसे वॉमिट करेगा। स्टूल कैसा है? इनवॉलेंट्री डायरिया हमने देखा था, इनवॉलेंट्री स्टूल ऑन एवरी मोशन, जैसे वो मोशन करेगा उसका इनवॉलेंट्री डायरिया स्टार्ट हो जाएगा। एनस सीम्स ओपन, ब्लडी, पेनलेस, एनस फील रॉ, हेमोरॉइड्स विथ स्टिंगिंग पेन आफ्टर कंफाइनमेंट। डायरिया कैसा होगा? वाटरी होगा, येलो होगा, कॉलेरा होगी, इन्फेंटम टाइप। कैन नॉट मिक्चुरेट विदाउट पासिंग स्टूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पे स्टार बना दे रहा हूँ, आप लोग कैन नॉट मिक्चुरेट विदाउट पासिंग स्टूल। स्टूल के टाइम पर उसे मिक्चुरेशन होगा ही, मतलब मिक्चुरेट जब वो करेगा तो उसका स्टूल जरूर से जरूर पास हो रहा होगा। डार्क, फिटेड, वर्स आफ्टर ईटिंग। फेटेड का मतलब क्या होता है? जो अनप्लीजेंट स्मेल होती है, मीन्स जो फाउल ऑर्डर होते हैं उसको हम फेटेड कहते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, फील एज इफ समथिंग वुड ब्रेक ऑन स्ट्रेनिंग, किसी चीज पे ऐसा लगेगा कि टूट जाएगी, कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे उसे ऐसा लगेगा, फील एज इफ समथिंग वुड ब्रेक ऑन स्ट्रेनिंग, जब जैसे मैं प्रेशर पेशेंट लगाएगा तो उसे ऐसा लगेगा कि कुछ टूट जाएगा। यूराइनरी सिस्टम क्या है? बर्निंग, जलन होगी, सोरनेस, पेन होगा, जब भी वो मिक्चुरेट मतलब कि यूरेथ्रा से यूरिन पास आउट करेगा तब। सप्रेस्ड हो जाएगा, लोडेड विथ कास्ट, फ्रीक्वेंट एंड इनवॉलेंट्री स्टिंगिंग पेन एंड स्ट्रेग्यूरी, सेम वही चीज, ड्रॉप बाय ड्रॉप, फ्रीक्वेंट, स्कैंटी, हाई कलर्ड, पेनलेस, पेन होगा यूरिन के टाइम पे, उसे स्टिंगिंग पेन होगा, पेनलेस नहीं होगा। एडमा ऑफ लेबिया, फीमेल में क्या होगा? एडमा हो जाएगा यानी कि स्वेलिंग हो जाएगी। लेबिया क्या होता है? आउटर मोस्ट पार्ट होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, वजाइना के बाहर प्रेजेंट होता है। रिलीव्ड बाय कोल्ड वाटर, उसे कोल्ड वाटर से आराम मिलेगा। सोरनेस, पेन होगा, स्टिंगिंग पेन होगा। ओवराइटिस, ओवराइटिस मतलब इंफ्लामेशन ऑफ द ओवरी, सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यहाँ मतलब थोड़ी सी दिक्कत है, बट कोई नहीं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ओवराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द ओवरी। वर्स इन राइट ओवरी, सबसे ज्यादा क्या होगा? क्योंकि राइट साइडेड रेमेडी है तो राइट पे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और इसी साइड ठीक भी होगी। मेंसेस कैसे होंगे? सप्रेस्ड होंगे विद सेरेब्रल एंड हेड सिम्टम्स स्पेशली इन यंग गर्ल। डिस्मेनोरिया क्या होता है? डिस्मेनोरिया मतलब कि पीरियोडिक पेन, जो क्रैम्प्स होते हैं वो क्रैम्प्स बहुत ज्यादा इरेगुलर होंगे, पेन होगा, एब्डोमेन पेन होगा, ठीक है, क्रैम्प्स टाइप होंगी। विथ सीवियर ओवेरियन पेन। मेट्रोरेजिया, मेट्रोरेजिया का मतलब क्या होता है? हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो इनवॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री ब्लीडिंग होती है मेट्रोरेजिया मतलब, और ये इरेगुलर होती है और ये कभी भी होती है, ठीक है। मेंसेस के टाइम पर भी होगी, मेंसेस के टाइम के अलावा भी होगी। प्रोफ्यूज यानी बहुत ज्यादा, विथ हैवीनेस ऑफ द एब्डोमेन, उसे ऐसा लगेगा भारी भारी सा उसका पेट है। सेंस ऑफ टाइटनेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेटरी की तरफ। होर्सनेस, गले में खराश होगी, जैसे जिनकी जो
खर 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 आवाज आती है, होर्सनेस हो जाएगा, डिस्निया, उसे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग थी। हमने उस जो लेडी थी, जो इमेज थी हमारी, उसमें भी देखा था उसे दिक्कत हो रही थी। ब्रीथिंग हरीड एंड डिफिकल्टी, एडमा ऑफ लेरिंग्स, स्वेलिंग यानी कि एडमा ऑफ लेरिंग्स, फील्स एज इफ ही कुड नॉट ड्रॉ अनदर ब्रीथ, मतलब उसे ऐसा लगेगा कि वो सांस अंदर बाहर नहीं कर पा रही है। सफोकेशन की कंडीशन होगी, ड्राई, शॉर्ट ड्राई कफ और हाइड्रोथोरेक्स। शॉर्ट ड्राई कफ और हाइड्रोथोरेक्स की कंडीशन हुई, सफोकेशन, शॉर्ट ड्राई कफ और हाइड्रोथोरेक्स, ठीक है। सफोकेशन मतलब वो सांस लेने में दिक्कत होगी, शॉर्ट ड्राई कफ, हाइड्रोथोरेक्स का मतलब वाटर का एक्यूमुलेशन, सेम टू सेम टर्म हमारा हमने देखा था एपोसाइनम कैनाबिनम में। एक्सट्रीमिटीज देख लेते हैं, नी कैसी होगी, स्वालन होगी, शाइनी होगी, सेंसिटिव होगी, पेन होगा, स्टिंगिंग पेन होगा, फीट जो होगी स्वालन होगी और स्टिफ होगी, हार्ड हो जाएगी, ठीक है। फील्स टू लार्ज, rheumatic पेन इन द बैक एंड लिम्स, जो पेन होगा वो कैसा होगा, बैक में पेन होगा और लिम्स में भी पेन होगा। नंबनेस होगी ऑफ हाथ में और फिंगर टिप्स में नंबनेस होगी, नंबनेस मतलब सुन्न पड़ जाएंगे, ठीक है। स्लीप कैसी होगी, वेरी ड्रॉपसी, मतलब उसे ड्राउजी, उसे बहुत ज्यादा नींद आएगी। ड्रीम्स फुल ऑफ केयर एंड टॉयल, इसका मतलब क्या होता है, उसे जिम्मेदारी, बर्डन्स के सपने आएंगे, बर्डन्स को बर्डन्स कहते हैं हमने, ठीक है, बर्डन कहते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे बर्डन्स, कि उसे जिम्मेदारी, उसे ऐसे सपने आएंगे कि उसकी ये जिम्मेदारी है तो उसे ये चीज करनी है, ठीक है। और आगे देखें, स्क्रीम्स एंड सडन स्टार्टिंग ड्यूरिंग स्लीप, स्क्रीम, वो उठेगा और वो नींद में होगा, वो पेशेंट रोने लगेगा क्योंकि उसे बहुत सारा मेंटल सिम्टम्स हमें देखने को मिले हैं। स्क्रीम्स एंड सडन स्टार्टिंग ड्यूरिंग स्लीप, सोते सोते वो रोने लगेगा। आफ्टरनून में फीवर हमने देखा, आफ्टरनून में दिक्कत बढ़ जाएगी, आफ्टरनून चिल विद थ्रस्ट, हमने ये देखा था पेशेंट थ्रस्टलेस है लेकिन इंटरमिटेंट फीवर के टाइम पे उसे थ्रस्ट है, यहाँ पे हमने देखा था गाइडिंग सिम्टम्स में। थ्रस्ट की बात कहाँ थी, थ्रस्ट की बात ये, एक्सेप्ट ड्यूरिंग चिल स्टेज ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। बर्स ऑन मोशन एंड हीट, उसे मोशन के टाइम पे और हीट जब होगा तो उसकी दिक्कत बढ़ जाएगी, एग्रावेशन हमने देखा था मोशन से है और हीट से है। स्वेट स्टेज एब्सेंट, स्वेट स्टेज एब्सेंट, स्वेट क्या होगा, अल्टरनेट था, स्किन क्या होगी, ड्राई होगी और पर्सपायरिंग होगी, अल्टरनेट, ठीक है, स्टेज एब्सेंट होगी, और वेरी स्लाइट, थोड़ा सा होगा, विथ स्लीपीनेस, उसे नींद बहुत आएगी, ठीक है। स्वेलिंग आफ्टर बाइट्स, जैसे कोई कीड़ा वीड़ा काट लिया तो उसकी जो होगी स्वेलिंग हो जाएगी, पेन होगा, सेंसिटिव होगा, स्टिंगिंग होगी, एर्सिपिलास होगा, यानी कि ये वाली जो सिचुएशन है ये हमें देखने को मिलेगी। एर्सिपिलास में आपको ये लिख देता हूं यहाँ पे, एक्यूट बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन, ठीक है, एक्यूट बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन विथ सेंसिटिवनेस एंड स्वेलिंग, सेंसिटिव हो जाएगा और स्वेलिंग होगी। रोजी ह्यू, कार्बंकल्स मींस बहुत सारे बॉल्स होंगे, ठीक है, विथ बर्निंग स्टिंगिंग पेन होगा। सडन पफिंग ऑफ द होल बॉडी, पफीनेस हो जाएगी, हमने स्टार्टिंग में भी देखा था जब हम ये लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे, तो पफीनेस हो जाएगी, ठीक है, जैसे मधुमक्खी काटती है, वो सारी की सारी चीजें हमें मेजॉरिटी केसेस में जितने भी हमने सिम्टम्स पढ़े उनमें देखने को मिल रही थी। डोज कैसा होगा, टिंचर टू थर्ड पोटेंसी, यानी कि हम मदर टिंचर क्यू से लेकर 30 पोटेंसी तक हम दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो आई होप एफएसएमएल आप लोग को पूरी समझ में आई होगी। मैंने आप लोग को जो ये सारे गाइडिंग सिम्टम्स हैं, ये वाला जो सारे गाइडिंग सिम्टम्स हैं वो इसमें इस इमेज में मैंने आप लोग को दिखा दिया, और उसके बाद ये वाली ट्रिक भी बता दी आप लोग को जिससे आप लोग याद कर पाए। तो एफएसएमएल हमारी खत्म हो गई। नेक्स्ट मेडिसिन हम कोई छोटी मेडिसिन पिक करेंगे, बिकॉज मेरे 8th ऑफ दिसंबर से मेरे वाइवास हैं, तो
उसमें थोड़ा सा मैं बिजी रहूँगा वाइवास में। तो जो नेक्स्ट मेडिसिन आएगी वो डेफिनेटली एक छोटी सी मेडिसिन होगी, लेकिन डेफिनेटली ज़रूर एक मेडिसिन आएगी। हम अपना जो सीक्वेंस है, हम अपना जो शेड्यूल है वो नहीं ब्रेक करेंगे, ज़रूर से ज़रूर हर वीक कोशिश करूँगा 95% टाइम की कोई भी मिस ना हो, ठीक है। अब हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। That's it for today's lesson, guys. I hope you all guys have a clear idea or clear understanding about FSML. If you feel this video is informative and helpful for you, so please share this video with your friends and colleagues who might find it useful. Also, like this video and subscribe to my channel Materia Medica Insight for more informative and educational content. So that's it for today's lesson. See you in the next video, and till then, bye bye, take care, study hard. Thank you so much, guys. Bye.